एक समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n तथा nवा पद 1 तथा nवा पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि इसका mnवा पद 1 होगा। 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमको दिया गया है कि mवा पद, जैसे nवा पद के लिए सूत्र लगाएंगे वैसे mवा पद के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वआंतर d है। अब आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है mवा पद, तो लिखते हैं सूत्र कौन सा लगाएंगे, हम लिख देते हैं पहले सूत्र कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवा पद के लिए सूत्र है। वैसे इसमें mवा पद के लिए बात कहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mवा पद तो mवा पद के लिए सूत्र क्या लिखोगे, लिखेंगे यहाँ पे am बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे हमको दिया गया है am बराबर कितना दिया गया है, 1/n दिया गया है। तो जहाँ पे am लिखे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/n। तो 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी हो जाएगी समीकरण पहली। कौन सी समीकरण? पहली। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया गया है nवा पद क्या है, 1/m है। तो लिखते हैं nवा पद का मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया गया है, an दिया गया है 1/m। तो लिखते हैं 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी हो जाएगी समीकरण दूसरी। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दोनों तरफ a है, तो इसमें a प्लस का है, इसमें a प्लस का है, दोनों में a प्लस का है। अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को माइनस कर दें तो हमारा a कैंसिल हो जाएगा, d का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ हम आगे लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो अब घटा देते हैं हम। सबसे पहले बराबर के इस साइड वाले एक तरफ रखते हैं, बराबर के उस साइड वाले उस तरफ रखते हैं। तो देखिए पहले ये लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस का निशान घटा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस, यहाँ पे आगे क्या है, m है, यहाँ पे m लिख लेते हैं, ये हमारा m है। तो m यहाँ लिख देते हैं m माइनस 1, क्योंकि पहली समीकरण है m माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 1 इंटू डी और बराबर, देखिए पहले क्या है 1/n, तो 1/n लिख लेते हैं, 1/n लिख लेते हैं माइनस 1/m लिख, ठीक है। अब देखिए ये लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस अंदर गुणा करा रहे हैं तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a और माइनस का n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर, इधर क्रॉस गुणा करा दो तो m माइनस n/mn हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a माइनस का है और a प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है हमारा m माइनस 1 और इंटू में d बच रहा है, d लिख लिया गया। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगाते हैं और n माइनस 1 इंटू डी लिख देते हैं, बराबर किसके हो जाएगा, m माइनस 1। तो m माइनस 1/mn,
अब क्या करते हैं, इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं। जब डी कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा हमारा m-1, और ये माइनस अंदर गुणा करा दोगे तो -1 और प्लस का -n और प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे लिख दिया, बराबर m-n बटे mn। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 और -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको और इसको काट देते हैं तो कितना आ रहा है हमारा m-n बराबर m-n बटे mn। यहाँ से d निकाल लेते हैं तो d बराबर, देखो d यहाँ गुणे में है ना, d के गुणे में m-n कहाँ जाएगा, बटे में, तो m-n और बटे में mn और इसके गुणे में क्या जाएगा, mn, m-n जाएगा। देखिए m-n से m-n कैंसिल हो जाएगा तो हमारा d क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 1 बटे mn। अब क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, और किसका मान निकाल लेते हैं हम, a का मान निकालते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं। सार्वधांतर हमारा निकल गया। अब क्या निकालते हैं, प्रथम पद। तो लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या है, ये है, क्या है, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1 बटे n। यहाँ पे जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये है a की जगह पे ये ऐसे रख देते हैं प्लस m-1, और d की जगह पे क्या रखोगे, 1 बटे mn, तो गुणे में रख देते हैं 1 बटे mn बराबर 1 बटे n। अब क्या करते हैं, mn को अंदर गुणा करा देते हैं, तो a प्लस m बटे mn माइनस 1 बटे mn बराबर 1 बटे n। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो m और m कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या बचा, a बचा प्लस 1 बटे n बचा माइनस 1 बटे mn बराबर 1 बटे n। ठीक है, अब देखिए इसको उस साइड भेज रहे हैं, a को इधर रोकेंगे, बाकी उस साइड भेज रहे हैं, तो 1 बटे n, और ये वाला n जाएगा तो माइनस का, ये वाला जाएगा 1/n तो माइनस का हो जाएगा, और ये जाएगा तो प्लस का 1 बटे mn हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 बटे mn और प्लस का 1 बटे mn कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 1 बटे mn आ जाएगा। तो प्रथम पद पता चल गया, सर्वांतर पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, आगे हमको ज्ञात करना है mn वा पद। तो mn वा पद के लिए क्या करेंगे, इधर लिखते हैं इसको मिटा के, mn के लिए क्या करेंगे, यहां से इसको मिटा देते हैं। mn वा पद कैसे निकालोगे, तो जैसे अभी इससे पहले हम लगाए थे सूत्र n वा पद के लिए, फिर m वा पद के लिए, वैसे mn वा पद के लिए लगाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं m वा पद के लिए क्या लिखोगे, a-m-n बराबर a प्लस m-n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको a-m वा पद निकालना है, तो लिखते हैं a-m-n वा पद निकालना है ना। तो यहाँ पे हमको प्रथम पद पता चला, प्रथम पद हमारा कितना है, 1 बटे mn है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 बटे mn, a की जगह पे क्या लिखें, 1 बटे mn प्लस यहाँ पे क्या लिखा है mn-1 इंटू डी हमारा कितना आया है, 1 बटे mn आया है, तो यहाँ गुणे में 1 बटे mn लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए a-m-n बराबर 1 बटे mn प्लस यहाँ पे देखिए इसको अंदर भेज रहे हैं, अंदर गुणा करा रहे हैं, तो m-n बटे m-n माइनस इसको 1 बटे m-n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 1 बटे mn प्लस का है इधर, और 1 बटे mn माइनस का है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटे mn बराबर mn बटे mn हो जाएगा, तो यहाँ से mn कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1
क्या आ जाएगा, एम एन बराबर 1 आ जाएगा। और हमको सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में हमको कहा गया कि एम एनवा पद 1 होता है होगा, ये बात सिद्ध कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः अतः एम एन व पद श्रेणी समांतर दी गई समांतर श्रेणी लिख देते हैं, दी गई समांतर श्रेणी का एक है। लिख देंगे अतः एम एन व पद दी गई समांतर श्रेणी का एक है, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड।